लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि हम वेरिएबल की डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टीज़ उसकी फ्रिक्वेंसी के बारे में अगर हमें जानना हो तो वो हम किस तरीके से मालूम करेंगे। थोड़ा सा जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने ये एक डेटा सेट ओपन है। इसमें हम एनालाइज में जाएंगे। एनालाइज में जाने के बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में और उसके बाद हम फ्रिक्वेंसीज़ में जाएंगे। फ्रिक्वेंसीज़ में जाने के बाद अगर हमारे पास पहले से कोई डेटा एंट्री हुई हुई है तो उसको रीसेट कर लीजिए। इसमें आने के बाद अब आपने अपनी फ्रिक्वेंसी अगर मालूम करनी है किसी भी वेरिएबल के बारे में तो आप उसको राइट हैंड वेरिएबल के कॉलम में लेकर आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये मालूम करना चाहती हूँ कि मेरे डेटा सेट में कितने लोग मैरिड हैं कितने लोग अनमैरिड हैं, तो इसके लिए मैं नॉमिनल वेरिएबल मैरिटल स्टेटस का इंतखाब करूँगी और इसको मैं राइट हैंड कॉलम पर ले आऊँगी। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर जो चार्ट का ऑप्शन आपके सामने मौजूद है, यहाँ पर आके इसमें से जिस भी चीज़ का मैं चार्ट बनाना चाहती हूँ, चाहे मैं बार चार्ट बनाना चाहती हूँ या मैं पाई चार्ट, तो मैं अपनी मर्ज़ी से वैल्यू का इंतखाब कर लूँगी। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि हम हमेशा क्वालिटेटिव वेरिएबल का बार चार्ट या पाई चार्ट बनाएंगे, हिस्टोग्राम नहीं बनाएंगे। अगर क्वांटिटेटिव वेरिएबल होगा तो फिर उसका हिस्टोग्राम बनेगा, लेकिन अगर क्वालिटेटिव वेरिएबल है तो उसका बार चार्ट या पाई चार्ट बनेगा। तो हम यहाँ पर पाई चार्ट का इंतखाब कर लेते हैं। नीचे हमें चार्ट की वैल्यूज़ बतानी है कि हम अपनी वैल्यूज़ फ्रिक्वेंसीज़ में चाहते हैं या परसेंटेज में। हम यहाँ परसेंटेज पे क्लिक कर देते हैं और इसको फिर कंटिन्यू कर देते हैं। मैरिटल स्टेटस के साथ साथ हम यहाँ जेंडर को भी ले लेते हैं ताकि एक साथ हम दो वेरिएबल्स की फ्रिक्वेंसीज़ के बारे में जान सकें। ये करने के बाद हम यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। देखिए हमारे सामने दो टेबल्स बने हुए आ गए हैं, जिसमें हम देख के बता सकते हैं कि जो अनमैरिड लोग हैं उनकी परसेंटेज 50.5 है और जो मैरिड लोग हैं उनकी तादाद 49.5% है। परसेंटेज, वैलिड परसेंटेज और क्यूमुलेटिव परसेंटेज का क्या कॉन्सेप्ट है, ये मैं लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए यहाँ इसको रिपीट नहीं करते। यहाँ आप जेंडर भी देख सकते हैं कि मेल्स आपके पास 48.3% हैं और फीमेल आपके पास 51.7% हैं। नीचे पाई चार्ट देख लीजिए, यहाँ आपके पास पाई चार्ट मौजूद है। पाई चार्ट के अंदर फ्रिक्वेंसीज़ कैसे आएंगी उसको मालूम करने के लिए आपको डेटा एडिटर ओपन करना होगा। वो किस तरीके से होगा ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। अभी फ़िलहाल हम अपने असल लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसमें हम ये बात करेंगे कि हम क्रॉस टैब की कमांड के ज़रिए कैसे दो या दो से ज़ायद कैटेगोरिकल वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को मालूम कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास ये दो टेबल्स मौजूद हैं तो इन दोनों टेबल्स को सामने रख के मैं ये नहीं बता सकती कि मेल्स में कितने परसेंट अनमैरिड मेल्स हैं या कितने परसेंट मैरिड फीमेल्स हैं। अगर मुझे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अपने रिसर्च में इस्तेमाल करनी है तो उसके लिए मुझे क्रॉस टैब की कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें वो मुझे दो कैटेगोरिकल वेरिएबल या दो से ज़ायद कैटेगोरिकल वेरिएबल के रिलेशनशिप के बारे में बताएगा। तो चलिए चलते हैं। वापस डेटा सेट की तरफ आ गई। डेटा सेट में आने के बाद आपने एनालाइज की कमांड इस्तेमाल करनी है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में जाना है और इसके बाद नंबर 4 पे ऑप्शन है क्रॉस टैब्स का। आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप वेरिएबल को राइट हैंड कॉलम में लेकर आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ मैरिटल स्टेटस को रो में ले आती हूँ और जेंडर को कॉलम में ले आती हूँ। जेंडर और मैरिटल स्टेटस को कॉलम में लाने के बाद मैं यहाँ पर इसको ओके का बटन प्रेस कर देती हूँ। देखें आपके सामने फौरी तौर पे सारे नंबर्स जो है वो आ गए हैं। अब आप बता सकते हैं कि आपके पास अनमैरिड मेल्स 246 हैं और आपके पास अनमैरिड फीमेल्स 259 हैं। इसी तरीके से मैरिड मेल्स की तादाद 237 है और जो मैरिड फीमेल्स हैं उनकी तादाद 258 है। इसी तरीके से इस टेबल से हमें ये बात भी पता चल रही है कि आपके पास टोटल 1000 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनमें 517 फ़ीमेल हैं और 483 मेल्स हैं। इसी तरीके से आपके इस टेबल से ये भी पता चल रहा है कि टोटल अनमैरिड लोग 505 हैं और टोटल मैरिड लोग 495 हैं। इन तमाम की हम परसेंटेजेस भी मालूम कर सकते हैं। परसेंटेज का मतलब है कि रो वाइज परसेंटेज कि टोटल अनमैरिड में कितने परसेंट मेल और कितने परसेंट फ़ीमेल हैं,
और इसी तरीके से हम कॉलम वाइज परसेंटेज मालूम कर सकते हैं कि टोटल मेल्स में से कितने परसेंट अनमैरिड हैं और कितने परसेंट मैरिड हैं। इसी तरीके से टोटल फीमेल्स में से कितनी परसेंट फ़ीमेल अनमैरिड हैं, कितनी परसेंट फ़ीमेल्स मैरिड हैं। हम ये भी पता कर सकते हैं इस टेबल से कि हमारे जो टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें कितने परसेंट अनमैरिड मेल्स हैं और कितने परसेंट मैरिड फीमेल्स मौजूद हैं। अगर हमें ये सब मैनुअली करना हो तो ऑब्वियसली इसमें बहुत टाइम लगेगा। एसपीएसएस में हमारे पास इसके लिए एक अच्छी सी कमांड मौजूद है जिसको हम इस्तेमाल करके डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं। हमने जस्ट एनालाइज में जाना है, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में जाना है, उसके बाद आपने क्रॉस टैब में जाना है। क्रॉस टैब में जाने के बाद आपने यहाँ पर ये जो सेल्स का ऑप्शन है इसका इंतखाब करना है और इसको चूज़ करने के बाद यहाँ जो परसेंटेज का कॉलम आपके पास मौजूद है यहाँ पर आपने इन तीनों पर टिक मार्क कर देना है। इनको टिक मार्क करके आप यहाँ पर डिस्प्ले क्लस्टर्ड बार चार्ट पर भी क्लिक कर दीजिए। इससे आपको जो है वो बार चार्ट के अंदर इन दोनों का रिलेशनशिप और बेहतर तरीके से मालूम होगा। ओके कर देते हैं। देखें आपके सामने ये दोबारा से एक पूरा टेबल आ गया है जिसको हम क्रॉस टैब कहते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर डेटा मौजूद है। इस डेटा से हम किस किस किस्म की इंफॉर्मेशन मालूम कर सकते हैं ये अब देख लेते हैं। देखिए अब सबसे पहले जो है ये हमें अनमेरिड का काउंट बता रहा है। आप ऊपर टेबल पर भी निगाह रखें कि हमें जैसे फॉर एग्जांपल हमें जो ऊपर टेबल से पता लग रहा था कि 246 हमारे पास मेल्स हैं और 259 हमारे पास जो हैं वो अनमैरिड फीमेल्स हैं। ये जो क्रॉस टैब का आपके पास चार्ट है इसमें देखिए अनमैरिड और मैरिड दो पोर्शंस में डिवाइड हुआ है। यहाँ अनमैरिड लिखा है और ये नीचे मैरिड लिखा हुआ है, राइट। सबसे पहले हम अनमैरिड के स्टेटिस्टिक्स देख रहे हैं। अनमैरिड में अब हमारे पास परसेंटेज विद इन मैरिटल स्टेटस है। परसेंटेज विद इन मैरिटल स्टेटस का बेसिकली मतलब ये है कि मैरिटल स्टेटस की जो रॉ है आपके पास अनमैरिड वाली उसको सामने रखते हुए अगर हम 246 को डिवाइड करेंगे 505 से और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल अनमैरिड लोगों में कितने परसेंट मेल मौजूद हैं। तो टोटल अनमैरिड लोगों में मेल्स की तादाद 48.7% है जो कि आपके पास यहाँ पर लिखी हुई आ रही है। इसी तरीके से अगर हमें ये मालूम करना हो कि टोटल अनमैरिड लोगों में फ़ीमेल की तादाद क्या है तो वो आपको इस रॉ में यहाँ से मालूम पता चल सकती है। इसी तरीके से अनमैरिड के अंदर सेकंड ऑप्शन पर देखिए परसेंटेज विद इन जेंडर। ये जो सेकंड ऑप्शन है बेसिकली परसेंटेज विद इन जेंडर का ये बेसिकली आपको ये बता रहा है कि टोटल मेल्स के अंदर यानी टोटल मेल्स में अनमैरिड लोग कितने हैं और टोटल फीमेल्स में अनमैरिड फीमेल्स कितनी हैं, राइट। तो बेसिकली ये जो परसेंटेज विद इन जेंडर है इसमें हमें ये चीज़ बता रहा है कि आपके पास जो टोटल मेल्स हैं यानी 483 जो टोटल मेल्स हैं उसमें अनमैरिड मेल्स की तादाद 50.9 है और इसी तरीके से टोटल फीमेल्स में अनमैरिड फीमेल्स की तादाद 50.1% है। इसी तरीके से अब हम टोटल पर आ जाते हैं। टोटल परसेंटेज में हमें ये बताया जा रहा है कि आपके पास जो ओवरऑल 1000 पार्टिसिपेंट्स का डेटा है उसमें अनमैरिड मेल्स की तादाद 24.6% है और ओवरऑल 1000 पार्टिसिपेंट्स में से टोटल अनमैरिड फीमेल्स की तादाद 25.9% है। इसी तरीके से हम बाकी पूरे डेटा को भी इंटरप्रेट करेंगे। बार चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत आसानी से अनमैरिड और मैरिड का अलग अलग इन्होंने बार बना दिया है। एसपीएसएस में हम देख के बहुत आसानी से बता सकते हैं कि अनमैरिड लोग और मैरिड लोगों का कंपैरिजन किस तरीके से होगा। इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने चार्ट एडिटर ओपन हो गया है। एलिमेंट्स में जाएंगे, एलिमेंट्स में जाने के बाद
शो डेटा लेबल पे क्लिक करेंगे। शो डेटा लेबल पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर इस परसेंटेज को ऊपर ले जाते हैं और ये जो काउंट आपको नज़र आ रहा है इसको हम नीचे ले जाते हैं। ठीक है, अब हम इसको अप्लाई कर देंगे तो हमारे यहाँ पर परसेंटेज शो होना शुरू हो जाएगी। हम परसेंटेज देख के बता सकते हैं। इस बार चार्ट के ज़रिए भी हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन और आसान हो जाएगा कि हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास 23.70% मैरिड मेल्स मौजूद हैं, जबकि हम ये भी बता सकते हैं कि हमारे पास 25.80 मैरिड फीमेल मौजूद हैं। इस तरीके से हम क्रॉस टैब के ज़रिए डिफरेंट वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप मालूम कर सकते हैं।